ओके लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एसी सर्किट्स की बात कर लेंगे और हम पहले बेसिक 3 सर्किट्स की बात कर लेंगे। पहला सर्किट होगा जिसमें खाली रेजिस्टेंस होगी, उसका बिहेवियर देखते हैं कि कैसा क्या होता है। दूसरा सर्किट हम देखेंगे जिसमें खाली कैपेसिटर होगा और फिर तीसरा सर्किट हम देखेंगे जिसमें खाली इंडक्टर होगा और फिर जाके हम कॉम्बिनेशन देख लेंगे, पर्टिकुलरली सीरीज कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा इन तीन की। सो वी स्टार्ट विद प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इन प्रैक्टिस कोई चीज प्योर रेजिस्टिव सर्किट पॉसिबल नहीं है। सर्किट में कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस जरूरी होती है, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस जरूरी होती है। सो दिस इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल थिंग। सो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तब क्या बिहेवियर होगा वो आज हम देख लेंगे। वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, फेज रिलेशनशिप है, और फिर जाके फेजर डायग्राम, ग्राफ वगैरह वो हम देख लेंगे। हमने यहां पर एक सर्किट लिया है जिसमें एसी सोर्स हमने लिया है। एसी सोर्स जो है एसी जनरेटर कोई भी हो सकता है जिसका ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा dt। अब इसका इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट फाई वो हम 0 ले रहे हैं जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। ओके, क्योंकि हमें डिफरेंस के साथ गर्ज है। इंडिविजुअली करंट का फेज क्या है और इंडिविजुअली वोल्टेज का फेज क्या है वो डोंट केयर। फेज डिफरेंस क्या है वो हम चाहते हैं। सो यहां पर इनिशियल फेज जो है वो 0 हम देते हैं और थ्रू आउट हम वो 0 फेज ही लेंगे। फिर जाके लेट्स सपोज एट सम इंस्टेंट एट सम टाइम t ये ईएमएफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। सो करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम इसमें किरचॉफ्स लूप रूल यूज करते हैं। किरचॉफ्स लूप रूल यूज करते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी और वो कैसे चेंज हो रही है। फिर जाके ओम्स लॉ यूज करके करंट हम देखेंगे कि किसके बराबर होगी। अब लूप ए बी सी डी ए हम लेते हैं। लूप ए बी सी डी ए, बैक टू ए, स्मॉल डी हियर। ओके, यहां से जब हम मूव कर लेंगे वी आर गोइंग थ्रू द जनरेटर जहां पर ईएमएफ E के बराबर है। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो E जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। फिर जाके यहां पर वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा और वी आर के बराबर है तो माइनस वी आर हम ले रहे हैं एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 बैक टू दिस पॉइंट। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ वी आर जो है दैट इज इक्वल टू E, दैट्स इक्वल टू E, इक्वल टू E लेकिन इन अपोजिट सेंस। इक्वल टू E लेकिन इन अपोजिट सेंस ना। उसका क्या मतलब होगा वो जरा पहले हम देख लेते हैं। इस लूप में जब हम मूव कर लेंगे टोटल पोटेंशियल चेंज 0 होना चाहिए और इस लूप में खाली 2 एलिमेंट्स है। आगे जो सर्किट्स आएंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस होगी, फिर नेक्स्ट वन जिसमें सिर्फ इंडक्टर होगा, उनके लिए भी सेम आर्गुमेंट होगी। ओके, उनके लिए भी सेम आर्गुमेंट। सिंस खाली 2 एलिमेंट्स हैं, खाली 2 एलिमेंट्स हैं, तो पोटेंशियल चेंज या तो यहां पर हो रहा है या फिर यहां पर हो रहा है, लेकिन टोटल चेंज जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब वो कब पॉसिबल है? 2 कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए। एक तो दोनों केसेस में, दोनों एलिमेंट्स में पोटेंशियल चेंज जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर पोटेंशियल चेंज E के बराबर, यहां पर पोटेंशियल चेंज VR के बराबर, दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। दूसरी बात, लेकिन दोनों अपोजिट सेंस में होने चाहिए, तभी जाके बीच में माइनस साइन आएगा और तभी जाके इक्वल टू 0 आएगा, टोटल चेंज 0 के बराबर आएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट सेंस इज कि रेजिस्टेंस में ये साइड जो होगा वो नेगेटिव साइड होना चाहिए और ये साइड जो होगा पॉजिटिव साइड होना चाहिए। तो ये ईएमएफ जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर हम ईएमएफ का कन्वेंशन यहां पर यूज करेंगे, इट्स काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। फिर जब ये क्लॉकवाइज होगा ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यहां पर भी डायरेक्शन चेंज होगी, ये फिर से डायरेक्शन चेंज करेगा, ये फिर से डायरेक्शन चेंज करेगा यहां से। सो ऑलवेज इक्वल एंड इन अपोजिट सेंस, ऑलवेज इक्वल एंड इन अपोजिट सेंस। कैपेसिटर यहां पर होगा तब भी यही होगा, इक्वल एंड अपोजिट सेंस। इंडक्टर होगा तब भी यही होगा, इक्वल एंड अपोजिट सेंस हमेशा होना चाहिए क्योंकि टोटल चेंज 0 के बराबर होनी चाहिए। सो इक्वालिटी, तो वैल्यू सेम है, अपोजिट सेंस के वजह से ही आप सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे और अगर वैल्यू सेम है तभी जाके 0 बन जाएगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज वी आर
इज इक्वल, अब E जो है दैट इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा dt, E0 साइन ऑफ ओमेगा dt। अब यू कैन सी EMF वोल्टेज जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज चेंजिंग साइनोसॉइडली। ऑब्वियसली E चेंज हो रहा है साइनोसॉइडली, तो VR भी चेंज होना चाहिए साइनोसॉइडली। सो VR पोटेंशियल चेंज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग साइनोसॉइडली। अब अगर साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है तो इसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, इसका कुछ फेज होगा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। अब इसका फेज जो है दैट इज दिस थिंग ओमेगा dt, तो फेज कांस्टेंट यहां पर भी जीरो, उसका फेज कांस्टेंट जीरो, तो यहां पर भी फेज कांस्टेंट जीरो। और एम्पलीट्यूड जो है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल में टाइम का कोएफिशिएंट होता है, तो ओमेगा डी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही यहां पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। रिमेंबर ये जनरेटर जो है इट इज फोर्सिंग ऑसिलेशंस, इट्स काइंड ऑफ फोर्स्ड, और ये नेचुरल ऑसिलेशन नहीं है, फोर्स कर रहा है, जनरेटर फोर्स कर रहा है ऑसिलेशंस को, करंट ऑसिलेशंस को, वोल्टेज ऑसिलेशंस को। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सोर्स, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी जो ऑसिलेशंस करवा रही है। सो जो यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो ओमेगा डी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर जाके एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो साइन टर्म का, ये साइन टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट, तो ये एम्पलीट्यूड है। दैट वुड मीन कि ईएमएफ का एम्पलीट्यूड जो यहां पर है वही यहां पर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। सो एग्जैक्टली सेम है, जो ये कुछ यहां पर है वही कुछ यहां पर भी है, लेकिन अपोजिट सेंस। ओके, ध्यान रहे अपोजिट सेंस में। सो इसको अब हम डिजिग्नेट कर लेंगे डिफरेंट लेटर से। आई राइट इट एज VR इज इक्वल टू VR0 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसका एम्पलीट्यूड। O जो है दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, जैसे E0 जो है दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, यहां पर V0 जो है दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। VR0 इनटू साइन ऑफ ओमेगा dt, साइन ऑफ ओमेगा dt। So this is voltage across the resistance. Call this equation 1. Voltage across the resistance. Remember with amplitude equal to source amplitude. जो source में amplitude है वही यहाँ पर भी amplitude है. So voltage across the resistance is changing sinusoidally with an angular frequency omega d which is same as that of the source with an amplitude of VR0 which is same as amplitude of the source EMF जो का जो amplitude है. अब ये तो वोल्टेज के बारे में बात हुई. So it's changing sinusoidally. Okay, ये ध्यान रखें, it's changing sinusoidally. अब करंट जो होगी, नाउ करंट को निकालने के लिए we will use Ohm's law. Ohm's law से रेजिस्टेंस में हमें पता है कि करंट I को मैं लिखूंगा एज IR, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस is equal to voltage across the resistance divided by resistance of the resistor R. अब VR जो है वो इसके बराबर है, so this is VR0 sin of omega dt divided by this R, वो मैं यहां पर रखता हूं. अब नोट कर लें फिर से, current through the resistance is changing sinusoidally. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, एम्पलीट्यूड हमेशा साइन टर्म का कोफिशिएंट होता है, सो दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड हियर, ये एम्पलीट्यूड है, तो इसको मैं यहां पर अब लिखूंगा. सो दिस इंप्लाइज आई आर इज इक्वल टू आई आर जीरो, ये एम्पलीट्यूड आई आर जीरो मैं उसके लिए लिख रहा हूं, इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी, sin of omega dt. Call this equation 2. साइनोसॉइडली करंट फिर से चेंज हो रही है, वोल्टेज साइनोसॉइडली चेंज हो रही है, करंट भी साइनोसॉइडली चेंज हो रही है. वोल्टेज जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है VR0 है, करंट का एम्पलीट्यूड IR0 है. वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. वोल्टेज का फेज जो है ओमेगा dt, फेज कांस्टेंट नहीं, फेज ये सारा एंगल है. Okay? जो भी फिर यहां पर होगा ओमेगा डी, यहां पर भी फेज जो है वो ओमेगा डी, यानी कि दोनों का फेज सेम है. दैट वुड मीन फेज डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है. ओके, फेज डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है. और IR0 जो है, IR0
करंट का एम्पलीट्यूड थ्रू द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू VR0 डिवाइडेड बाय R। ओके, VR0 डिवाइडेड बाय R। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बदले में मैं यहां पर प्रेफर कर लूंगा लिखना अपोजिशन, फॉर ए रीजन जो आगे वाले सर्किट्स में काफी यूजफुल रहेगा। So current amplitude is voltage amplitude divided by the opposition. So again Ohm's law, voltage divided by resistance. यहां से आप करंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहां से वोल्टेज एम्पलीट्यूड की बात करनी होगी। यहां से आप कोई भी करंट एट एनी टाइम थी तो यहां से वोल्टेज लेनी होगी एट दैट टाइम थी। सो यहां पर करंट एम्पलीट्यूड इज वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस के बदले में मैं लिख रहा हूं अपोजिशन। ओके, एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस जो है फाइ, जिसके लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू 0। दोनों का फेज जो है वो सेम है, दोनों का फेज जो है वो सेम है। कोई यहां पर फाइ नहीं है, कोई यहां पर प्लस पाई या प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 कुछ नहीं है। So they are oscillating in phase. They are oscillating in phase. Remember, oscillating in phase का मतलब था कि एक जब अपने मैक्सिमम पे होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम पे, तो दूसरा भी अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा। एक नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा, दूसरा भी नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। एक इक्विलिब्रियम पे होगा, दूसरा भी इक्विलिब्रियम पे होगा। That is what we mean by in phase, जो हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी डील किया है। So voltage VR0 sin of omega dt is changing sinusoidally with an angle of frequency omega d. करंट जो है वो भी साइनोसॉइडली चेंज हो रही है with the same angle of frequency। जो वोल्टेज की एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही करंट की भी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंड दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज। तो फेज डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है। करंट एम्पलीट्यूड वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन। अब जरा ग्राफ्स हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। फेजर डायग्राम में एट एनी टाइम t वोल्टेज फेजर, वोल्टेज का फेजर जो होगा उसकी लेंथ उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगी VR0, और वह एंगल बनाएगा ओमेगा dt एट एनी टाइम t। सो वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, रेड कलर से मैं ड्रॉ कर लूंगा उसको। इसकी लेंथ VR0 वोल्टेज एम्पलीट्यूड के बराबर, और ये एंगल जो है वो होगा ओमेगा dt जो फेज है यहां पर। ओके, जो भी एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर है। एट एनी टाइम t की बात चल रही है, और it is rotating counterclockwise with an angular velocity which is numerically same as angular frequency, numerically same as angular frequency। तो ये तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड हुआ, और इसका जो कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट के y कंपोनेंट, I'll give 5 seconds, x कंपोनेंट के y कंपोनेंट, वोल्टेज जो होगा वो फेजर का कौन सा कंपोनेंट देगा, x कंपोनेंट के y कंपोनेंट। 5 4 3 2 1, योर टाइम अप। साइन इन्वॉल्व है। साइन के टाइम हमने जो फेजर वाला सेशन हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉस इन्वॉल्व होगा तो x कंपोनेंट लेना है, अगर साइन इन्वॉल्व होगा तो y कंपोनेंट लेना है। तो यहां पर साइन इन्वॉल्व है तो हमें y कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका जो y कंपोनेंट होगा ये जो y कंपोनेंट होगा, दिस विल बी वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। वहां पर था सेशन में जो एग्जांपल्स हमने ली थी, वहां पर हमने फेजर वाले सेशंस में cos थीटा लिया था, और वहां पर हमने x कंपोनेंट लिया था, और हमने कहा था कि x कंपोनेंट gives you the value of the oscillating quantity at that time। यहां पर y component gives you the value of the oscillating quantity। अब oscillating quantity कौन सी है? That's voltage। So voltage जो होगी वो आपको मिलेगी, y component जो होगा वो आपका voltage होगा। और फिर जाके करंट फेजर। पहली बात, करंट फेजर की लेंथ जो होगी वो उसके एम्पलीट्यूड IR0 के बराबर होगी, और वो भी सेम एंगल बना रहा है, इन फेज है। सपोज यहां तक है, इसकी लेंथ जो है ब्लू वाला जो है वो करंट के लिए है IR0, एंगल एग्जैक्टली सेम, जो एंगल वोल्टेज के लिए वही एंगल करंट के लिए है, और इसका जो y कंपोनेंट होगा, अब ये भी इन टर्म्स ऑफ साइन है तो इसका भी y कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसका जो y कंपोनेंट होगा वो आपको देगा करंट एट
दैट टाइम। वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, अब ऑसिलेटिंग क्वांटिटी करंट है तो वैल्यू ऑफ द करंट आपको मिल जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ द करंट आपको मिल जाएगा। और ये भी रोटेट कर लेगा विद द सेम एंगल ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है और एंगल ऑफ वेलोसिटी इज न्यूमेरिकली सेम एज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ग्राफ अब हम देखते हैं। आई आर और वी आर ग्रिड मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। वोल्टेज के लिए हमने रेड कलर यूज किया था। अब साइन शेप वाला कर्व है, सिंपल। जो शेप साइन की होती है वही शेप होगी, साइनोसॉइडल। अब स्टार्ट कहां से होगा वो हमें देखना है। एट t इक्वल 0 ये एंगल 0 होगा, तो साइन ऑफ 0 इज 0, दैट मींस वोल्टेज 0 होगी। तो दैट वुड मीन हमें यहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि एट 0 टाइम वोल्टेज का वैल्यू 0 है। 0 टाइम ये सारा एंगल 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 0 0 के बराबर है। अब हमें कहां जाना, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, बस ये हमें दो चीजें डिसाइड करनी होती है ग्राफ ड्रॉ करने में। एक तो हमें इनिशियल पॉइंट डिसाइड करना होता है कि किस पॉइंट से हम ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे, 0 टाइम पे किस पॉइंट से हम ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे, और दूसरा वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ओके, तो अब ऊपर जा रहा है कि नीचे वो फेजर डायग्राम से समझ लेते हैं। अब फेजर डायग्राम में t इक्वल 0 पे फेजर जो होगा वो यहां पर होगा, फेजर जो होगा वो यहां पर होगा। इसका y कंपोनेंट 0, अब x कंपोनेंट नहीं लेना है, y कंपोनेंट लेना है, y कंपोनेंट 0। उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट का, x कंपोनेंट का नहीं, y कंपोनेंट जो है दैट विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो यहां पर वोल्टेज विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, तो हमें ऊपर जाना होगा, नीचे नहीं जाना होगा। सो वो मैं अब ड्रॉ कर लेता हूं। नहीं, गलत हो गया। यहां पर हमें करना है, चलिए। तो वोल्टेज का हुआ, red one is for voltage VR, 0 then increases in the positive direction maximum, then decreases in that direction, then changes the direction. ओके, अब क्लॉकवाइज था तो काउंटर क्लॉकवाइज बन जाएगा, या अगर पहले काउंटर क्लॉकवाइज था अब क्लॉकवाइज बन जाएगा, एंड द थिंग्स विल गो ऑन लाइक दैट। अब करंट वाला ग्राफ जो होगा एग्जैक्टली वही चीज, वो भी 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज 0, टाइम 0 पे ये सारा एंगल 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 0 इज 0। या यहां से अगर हम देखेंगे एट 0 टाइम ये एंगल 0 होगा, तो फेजर जो होगा दैट विल बी हियर अलोंग x एक्सिस, तो y कंपोनेंट विल बी 0, x कंपोनेंट नहीं देखना, y कंपोनेंट विल बी 0, तो 0 से शुरुआत करनी है।
उसके बाद ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो y कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें अगेन ऊपर जाना पड़ेगा। Okay, blue one is for current. नोट कर लें, इन फेज जो हमने डिस्कस किया है एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो पे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो की तरफ आ रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो बन रहे हैं, दोनों नेगेटिव साइड से इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, दोनों अब डिक्रीज हो रहे हैं ऑन द नेगेटिव साइड, दोनों जीरो फिर से बन रहे हैं, दोनों पॉजिटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, दोनों फिर से जीरो पे साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, दोनों फिर से नेगेटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। सो दे आर इन फेज विद यहां से यहां तक तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, तो ये टाइम होगा टाइम पीरियड वाला टाइम, ये होगा t/2, ये होगा 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड t/4, और यहां पर ये होगा 3t/4, और फिर जाके कंटिन्यू ऐसे ही होगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैंने मेंशन नहीं किया, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज द फेजर डायग्राम। ओके, फिर यहां पर y कंपोनेंट, रिमेंबर y कंपोनेंट लेना है क्योंकि साइन इन्वॉल्व है, x कंपोनेंट नहीं लेना है, y कंपोनेंट हमें लेना है। सो ये अब काफी सिंपल, दिस इज कंसिस्टेंट विद आवर इंट्यूशन। हमें पता है कि वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगी, वोल्टेज जीरो बन जाएगी तो करंट जीरो बन जाएगी, वोल्टेज जो है डायरेक्शन चेंज कर लेगी, करंट डायरेक्शन चेंज कर लेगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी। सो वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू दिस थिंग फ्रॉम previous chapters या from grade 10 only. Ohm's law we are completely used of, तो हमें ये this is consistent with our intuition, what we feel. हमें लगता है कि करंट इज ड्रिवन बाय वोल्टेज, सो वोल्टेज होगी करंट होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी करंट इंक्रीज होगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगी करंट मैक्सिमम होगी। ओके, सो दिस इज कंसिस्टेंट विद व्हाट वी फील टिल नाउ। लेकिन आगे कैपेसिटर्स में थोड़ा सा डिफरेंट अब होगा, ओके, वो हम देख लेंगे। सो दिस इज फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, दिस इज फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नोट कर लें, करंट इज IR0 साइन ऑफ ओमेगा dt, वोल्टेज इज VR0 साइन ऑफ ओमेगा dt। जो ओमेगा dt यहां पर है वही ओमेगा dt यहां पर भी है, और करंट एम्पलीट्यूड जो है दैट्स वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। फेज डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर है। ओके, अब आगे दो तीन छोटे छोटे सेशंस होंगे जिसमें हम इस टॉपिक पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे। ओके, दो तीन एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक जो है वो लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस के बदले में कैपेसिटर होगा। ओके।